हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन मैथ क्लास। आज हम चर्चा करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर 3। चैप्टर 3 है हमारे कोर्स में मैट्रिक्स और चौथा चैप्टर है डिटर्मिनेंट। दोनों एक साथ आता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ द डाटा। हम मैट्रिक्स को देखेंगे, हम आज बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। मैट्रिक्स क्या है, उसको रो और कॉलम उसमें क्या होते हैं। तो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स आर फंक्शन। मतलब मैट्रिक्स एक नंबर या फंक्शन का एक अरेंजमेंट है, डाटा है, लिखने का एक तरीका है, एक व्यवस्था है। किसी भी नंबरों के सेट को, नंबरों के समूह को हम एक व्यवस्थित करने का एक तरीका है जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। वो तो इस चीज़ और उसको हम प्लस माइनस और भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। तो इस सिस्टम, इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर देख, मैट्रिक्स है जैसे नंबरों का अरेंजमेंट करेंगे। जैसे हम कंसीडर करें, जैसे यहाँ पर हम कोई कंसीडर करें, जैसे एक मैट्रिक्स यहाँ ए दिया गया है 2 3, इसमें लिखा है मैट्रिक्स में ए 2 3 लिखा गया है, 1 5 दूसरी रो, तीसरी रो 0 4। तो किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम होते हैं। इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ये रो कहलाती है। इस मैट्रिक्स में स्पष्ट है 3 रो है, और ऊपर से वर्टिकल लाइन इस तरह से 2 वर्टिकल दिख रही है, दोनों वर्टिकल कॉलम कहलाते हैं। तो रो और कॉलम में अरेंजमेंट करके ब्रैकेट में रखना, ये मैट्रिक्स की व्यवस्था कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो किसी डाटा को इस तरह से अरेंज तो करना, ये मैट्रिक्स कहलाता है। ऑर्डर में रखना, कई पैटर्न, निश्चित पैटर्न में। इस मैट्रिक्स में 3 रो और 2 कॉलम है। तो हम लास्ट में यहाँ लिखा गया है 3 × 2। पहले हम रो पढ़ेंगे, 3 रो फिर 2 कॉलम। कि इसी तरह से कई तरह के हो सकते हैं हमारे मैट्रिक्स हमारे हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ दिखाते हैं 3/3, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। ये मैट्रिक्स है 3 रो 1 2 3, 3 रो लाइन लिखा गया है 2 1 7 2 1 7, दूसरी रो है 3 4 5, तीसरी रो है 2 1 3। 3 रो में डाटा को लिखा गया है और 3 कॉलम है, इसे 1 2 3। रो को हम लिख सकते हैं, रो नंबर, पहला रो को R1 R2 R3। कॉलम को लिख सकते हैं C1 C2 C3। तो इस मैट्रिक्स का जो है 3 रो होती है। तो इसका ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कहेंगे 3/3 का मैट्रिक्स है। यह मैट्रिक्स पहले वाला 3/2 का था। तो मैट्रिक्स के ऑर्डर होते हैं, वो हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और जो है हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। तो ये मैट्रिक्स हमारा इस तरह से, जैसे मैट्रिक्स को जैसे कैपिटल बी है, बी कैपिटल में लिखते हैं और सिस्टम को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इस तरह से मैट्रिक्स हमारे लिखने के तरीके हैं। और जैसे हम इसको सिंपल एग्जांपल से देते हैं, यहाँ पर समझाते हैं ये डाटा कहाँ से आता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लेते हैं, हम ये कंसिडर करते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी दो बॉय है। जैसे एक मान लेते हैं कोई बॉय जो है श्याम है, यश है, इसके पास जो है 2 पेन है और 2 कापियाँ हैं, ठीक है। दूसरा इसका दोस्त है जो अनिल है, मानते ये है, इसके पास 3 पेन है और 4 कापियाँ हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों के पास जो व्यवस्था है हमारे पास, तो इसको एक हम ऑर्डर में लिख सकते हैं 2 2। जैसे पहले रो में लिखे पहले बच्चे का 2 2, दूसरे रो में लिखे दूसरे बच्चे का 3 4, यानी पहले को हम पेन पढ़ेंगे, दूसरे को कापियाँ पढ़ेंगे। तो इस तरह से अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। या दूसरा एग्जाम्पल लें, मान लें हमारा जो है कोई एक बच्चा अमन है, इसमें एक लिखते हैं अमन। एक व्यवस्था है हमारे, एक कोई स्टूडेंट है अमन, उसके पास 10 कापियाँ हैं। तो हम उस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अमन के आगे 10 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से ये भी एक मैट्रिक्स व्यवस्था है। ये 10 में एक है, सिंगल है,
1 रो है 1 कॉलम है, तो अमन के पास 10 है। मान लो अमन के पास 10 कापियों के अलावा 10 जो है बुक भी है, नहीं 5 बुक है। अमन के पास अगर 10 कापियों के अलावा 10 बुक भी है तो लिखेंगे 10 और कापियों को हम कामा दे करके बाहर लिख दे 5 कापियाँ हैं। तो ये इसकी मैट्रिक्स व्यवस्था है। अमन के पास लिखने का एक कोडिंग व्यवस्था है, एक ऑर्डर है, एक अरेंजमेंट है 10 और 5। अमन के आगे लिखेंगे 10 और 5। तो बाद में इसी को हम मैट्रिक्स के रूप में हम इसको पहचानते हैं। लिखेंगे ए इक्वल टू 10 और 5। तो यह 10 और 5 क्या है, ये एक मैट्रिक्स के ऑर्डर में आ गया, जिसमें दो एलिमेंट है। इसके बीच के अंकों को या नंबरों को हम एलिमेंट बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं। ये कोई डिजिट हो सकते हैं, अलजेब्रिक हो सकते हैं, न्यूमेरिकल हो सकते हैं, कोई फंक्शन हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखें, इसमें मैट्रिक्स ए में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 3 रो है और 2 कॉलम है। तो 3 2 6 एलिमेंट है इसमें। यह पहले कॉलम में 2 है, पहले रो दूसरे कॉलम में यह मेंबर है, तीसरे रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यह है। तो इसको हम इसी तरह से डिटेल में इसको कॉलम से हम पहचानेंगे, रो से पहचानेंगे। जैसे यहाँ अब यह जैसे रो को R से लिखेंगे, कॉलम को C से लिखेंगे। जैसे यह मान लो ये सिंगलटन मैट्रिक्स है, 9 यहाँ लिखा गया है ब्रैकेट में, तो 9 ये लिखा गया है, इस मैट्रिक्स के रूप में दर्शाया गया है 1 by 1, यानी एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 by 1। इसी तरह से दूसरे मैट्रिक्स यहाँ लिख दिखाया गया है, ये देखो ये मैट्रिक्स, ये इसके पास इस मैट्रिक्स की क्या खासियत है, इसके पास केवल रो है। इसके पास देखो ये डी मैट्रिक्स है, इसमें 1 रो है, रो 1 है लेकिन कॉलम 3 है, यहाँ कॉलम 3 है। तो इसके ऑर्डर को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे 1 into 3, 1 रो और 3 कॉलम है। 1 रो में एलिमेंट क्या है, 3 5 7, कोई भी चीज़ हो सकता है, 0 हो सकता है, XYZ हो सकता है, लेकिन इस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहेंगे। तो मैट्रिक्स क्या है, एक डाटा का अरेंजमेंट है, अंकों का अरेंजमेंट है, लिखने का तरीका है। जैसे यहाँ दिखाया गया ए, मैट्रिक्स इज इक्वल टू ABC, मतलब ए के साथ ए है, बी है, सी है, तीन चीज़ इसके पास है, 1 रो में दिखाया गया है। तो इस अरेंजमेंट को, इस ऑर्डर को, इस व्यवस्था को हम कहेंगे मैट्रिक्स। वो इसको बाहर लिखेंगे 1 into 3, यानी 1 रो और 3 कॉलम में दर्शाया गया है। तो ये इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, बड़े बड़े डाटा को हम कलेक्शन करने में, या हम किसी डाटा को ऑपरेट करने में, साइंस के या कोई ऑब्जर्वेशन होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें इस तरह के डाटा को यूज करते हैं और उसको हम मैथमेटिकल ऑपरेट करते हैं प्लस माइनस करके। अब हम यहाँ एक परिचित होंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में रो, जैसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम देखते हैं रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें केवल रो हो, रो मैट्रिक्स। जैसे यहाँ ABC 3 दिखाया गया है, केवल रो है तो रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में केवल 1 रो होता है, कॉलम इसमें एक ही रो में सारे एलिमेंट होते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में केवल कॉलम होता है और इसके ऑर्डर 3 into 1, बाहर 1 है, पहला रो है, 3 रो 1 कॉलम। तो जिसके बाहर लास्ट में कॉलम 1 हो तो उसको हम नाम ही रख देते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे इसमें इसका ऑर्डर है 1 रो 3 कॉलम, तो जिसमें रो का वैल्यू 1 है तो उसको हम कहेंगे, उसका नाम रख देते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम का वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो हम उसको नाम रख देते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे ही और मैट्रिक्स का नाम रखा गया है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम बराबर बराबर हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स कह देते हैं। रो और कॉलम बराबर बराबर हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखो ये 2 by 2 का एक मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम, तो इसको कहेंगे स्क्वायर में है, इक्वल साइड जैसे होता है स्क्वायर में। डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके केवल डायगोनल पर एलिमेंट हो, नंबर केवल कोई भी या डिजिट डायगोनल पर रखे गए हो और सारे 0 हो, सभी एलिमेंट इसके 0। ये 3 by 3 का है, 3 by 3 का केवल डायगोनल में एलिमेंट हो तो मैट्रिक्स को कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया। और इसी तरह से हमारा आगे आता है एक स्केलर मैट्रिक्स आता है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, जिसमें
स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल हों। ऐसा स्केलर इसको मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट, जैसे यहाँ के रखा गया है कोई भी, तो उसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर 1 1 केवल रखा गया, या 1 1 1 हो, बाकी सब 0 0 हो, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये नाम से परिचित होना पड़ेगा, क्योंकि आगे अभी बहुत सारे फंक्शन में बार बार नाम आएंगे, इनके यूज आएंगे। जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हों, जीरो मैट्रिक्स सभी एलिमेंट 0 हों, तो उसको जीरो मैट्रिक्स चाहे आर्डर कोई भी हो। दूसरा है इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाए जाएंगे? जब सेम टू सेम सारे एलिमेंट के बराबर हो तो हम कहेंगे इक्वल। जैसे ए बी सी डी यहाँ है 2 बाई 2 का है, दूसरा ये मैट्रिक्स है ई, ये में इसमें भी ए बी सी डी है, ये भी 2 बाई 2 का है, तो दोनों को हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स है, जिसमें एलिमेंट इक्वल हो। ठीक है। अगर मैट्रिक्स को हम जनरल रूप में कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर उसको परिचय करें ऐसे। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स लिखना है इस तरह से, तो इस तरह से हम लिखते हैं, या हम डब्बे को बड़े करते हैं, डब्बे को, हाँ यहाँ जैसे पहले एलिमेंट को पहले रो और पहले कॉलम में है तो हम उसका नाम रखेंगे A11, A11। दूसरे रो और कॉलम में है तो उसका नाम रखेंगे दूसरा पहले नहीं, पहला रो ही है, दूसरा कॉलम तो 1 2, A13, इसका मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा यहाँ एलिमेंट लिखे, दूसरा रो तो यहाँ 2 लिखेंगे, कॉलम 1 है तो 1 लिखेंगे, दूसरा रो है लेकिन कॉलम 2 है तो 2 2 लिखेंगे, दूसरा रो और कॉलम तीसरा है तो A2 3 लिखेंगे। तो इस तरह से लिखने के तरीके हैं। और इस तरह से इसमें लिख सकते हैं A31 यहाँ लिखेंगे, तीसरे रो पहला कॉलम A32 लिख सकते हैं यहाँ, A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, फिर ब्रैकेट को बंद कर दें, इसका आर्डर बाहर लिख देंगे 3 बाई 3। तो ये जो है इस तरह से मैट्रिक्स लिखने के बाद है ए आई, जिसको जनरली हम ऐसे कैसे लिखते हैं, किसी एलिमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं। किसी एलिमेंट को हम लिखेंगे, एलिमेंट के जैसे मान लो यहाँ एलिमेंट लिखते जाते हैं A11, A12, A13 डॉट 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 डॉट, हमारा आ जाता है एक जगह कहीं आ जाता है AIJ का मतलब आई रो में है और जे कॉलम में है। तो इससे हम किसी एलिमेंट को ढूंढ सकते हैं कि वो कहाँ है। ठीक है। तो AIJ में हो चाहे जहाँ भी हो, हम उसको ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से मैट्रिक्स के बहुत सारे फंक्शन हैं। एक मिनट आ गया, हाँ एक मिनट, ठीक है, बैक हो गया, बैक। इसको हम मैट्रिक्स को फिर उसी ए पर लेके चलते हैं जहाँ हमारा ये है मैट्रिक्स ए है। ठीक है। हाँ, ये मैट्रिक्स के और भी सिस्टम है इसमें। अब हम इसको दिखाएं, कॉलम मैट्रिक्स देख लिए। तो ये मैट्रिक्स लिखने के तरीके हैं, अंकों का अरेंजमेंट है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और जब इसी को पढ़ेंगे तो आगे डिटर्मिनेंट समझ में आएगा। डिटर्मिनेंट में बस ब्रैकेट के साइज बदल जाएंगे। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्सों के क्या ऑपरेशन हो, ऑपरेशन का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे प्लस करना हो, माइनस करना हो, इनटू करना हो, तो उनके ऑपरेशन को हम यहाँ दिखाया गया है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ ऑपरेशन को हम समझा रहे हैं। जैसे मैट्रिक्स ए दिया है 2 3 4, ये मैट्रिक्स ए दिया गया है, मैट्रिक्स बी दिया गया है, तो इनका ऑपरेशन ए प्लस बी, इन दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ेंगे? तो जोड़ने की कंडीशन यही होनी चाहिए कि जितने रो और कॉलम यहाँ है इक्वल है, आर्डर सेम होनी चाहिए। 3 बाई 2 का है तो जोड़ने वाला भी 3 बाई 2 का है, तभी ए डी अथवा माइनस होगा। एक नहीं कि अलग अलग आर्डर का जुड़े, सेम आर्डर वाले जुड़ेंगे। तो इसको जोड़े तो पहला एलिमेंट पहले से जुड़ेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से जुड़ेगा, ऐसे ही दूसरी रो का पहला एलिमेंट पहले से जुड़ेगा, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। ये 2 + 1, इसका 2, इसका 1, 2 + 1, दूसरा दूसरे से यहाँ लिखा गया है,
ये दूसरे रो का में आएंगे तीसरे। इस तरह से एलिमेंट से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो एलिमेंट से जुड़ जाते हैं। तो याद आ 3 6 2 3 3। तो आर्डर भी सेम आते हैं। ये इसके आर्डर क्या है, तीन, कितने रो हैं, 3, 2 कॉलम, 3/2 का इक्वल आएगा। तो दो मैट्रिक्स को तभी हम जोड़ पाते हैं जब उनके आर्डर सेम हो। जैसे कि यहाँ आर्डर सेम दिखाया गया है 3/2 और 3/2। तो जोड़ेंगे तो सारे एलिमेंट एक दूसरे से अपने जो रिलेटिव जो रिस्पेक्ट में इक्वल है, जैसे यहाँ पहला एलिमेंट इसके पहले जुड़ेगा, दूसरा दूसरे जुड़ेगा, तो इस तरह से इनका सम होता है। सेम ऐसे माइनस में होता है। इनटू में देखें, अगर किसी कांस्टेंट से इनटू करते हैं, जैसे मैट्रिक्स ए में हम 3 का गुणा करें तो किसी अंक का गुणा करें तो सारे एलिमेंटों में इंटू हो जाता है। यहाँ देखो, जैसे इसमें 3 का इंटू दिखाया गया, 3 इंटू ए दिखाया गया है। तो 3 इंटू ए करने से 3 इंटू ए, अब ये सारे एलिमेंटों में 1 बाई 1 करेगा। 3 2 जे 6, 3 3 जे 9, 3 4 जे 12। तो इस तरह से यह हो गया 3 के इक्वल है। ये इसका भी आर्डर इतना ही होगा। तो ये बहुत सिंपल है। केवल ये चूँकि नए मैथ का नया पार्ट है, नया इस एरिया है, इसलिए ये अजनबी भी लग सकता है, कठिन लग सकता है, लेकिन कठिन नहीं है। बस ये अरेंजमेंट है, आंकड़ों का खेल है, ये समझना आसान है। तो ये मैट्रिक्स के इसी तरह से ऑपरेशन होते हैं। प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, इंटू हो सकते हैं। तो ये तरह तरह के हैं। तो इनको हम सबसे पहले आप बुक से इसको पढ़ लेना मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स के में रो और कॉलम में कैसे दर्शाएंगे, रो और कॉलम मैट्रिक्स के जो तमाम इस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स क्या है। तो इस तरह से अब इनके आर्डर क्या है, रो और कॉलम क्या है, तो ये सारी चीज़ जानते रहेंगे तो इसके आगे ऑपरेशन दिया गया है। तो अगला जो एक्सरसाइज हमारा जो है बुक में, पहला एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है। एक्सरसाइज है 2.1, नहीं, ये जो है एक्सरसाइज 3.1 जो है इसी पर आधारित है। तो 3.1 को 1 जो है हम इसी पर करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 3.1 का, इन द मैट्रिक्स ए दिया गया है, ठीक है ना, राइट द आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को देख के आर्डर पहचानना है। दूसरा पार्ट है नंबर ऑफ द एलिमेंट, किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, तो रो इंटू कॉलम कर देंगे, वो उसके एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से पहले चैप्टर को ट्राई करके देखना आप सभी। और जो चीज़ें समझ में नहीं आती है, अभी चूँकि ये नया है इसलिए हम इसको स्टेप वाइज धीरे धीरे चलेंगे। जो चीज़ें बेसिक चीज़ें कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो उसको फिर आप पूछना, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछना, मैं उसका जवाब दूंगा। और जो है अपनी अटेंडेंस के लिए जो है कमेंट बॉक्स में अपने केवल नाम लिखना, ताकि मैं समझ सकूं कि किन बच्चों ने अटेंडेंस लगवाया है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो है इसके अगले पार्ट को हम अगले ऑनलाइन वीडियो में हम जारी करेंगे। तब तक आप इसको रिवीजन करें। और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर उसको बताएं। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो फिर मैं इसको फिर रिवीजन करूँगा और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। आज का क्लास यहीं ख़त्म, फिर धन्यवाद।